Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 30 of class 7th mathematics. This worksheet is for 12 November 2021. Today our topic is triangle and its properties. In this topic, our subtopic is the right angle and Pythagoras property. Right angle triangle, right triangle and Pythagoras property. राइट एंगल ट्रेंगल होगा यहाँ पे छूट गया है. चिल्ड्रेन, लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन एट होम वेयर यू हैव टेकन ऑफ अ पेंटिंग फ्रॉम अ वॉल. आप दीवार से कोई, कई बार आपके पास सिचुएशन आया होगा जो दीवार से आप पेंटिंग उतारने के लिए कई बार मम्मा ने कहा होगा या आप खुद किए होंगे. तो एक सिचुएशन है, यहाँ पे 8 मीटर की ऊंचाई पे एक फ्लोर से 8 मीटर की ऊंचाई पे एक पेंटिंग टंगा हुआ है और आपके पास 10 मीटर की एक ये दिया हुआ है, सीढ़ी दिया हुआ, लेडर दिया हुआ है. तो आप इसको यहाँ से फ्लोर मतलब जो वॉल से कितनी दूरी पर इसको रखे, डिस्टेंस पे ये रखे जिससे ये वॉल तक पेंटिंग तक पहुंच जाए. हाउ फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल शुड द लेडर बी प्लेस्ड. वी यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टी टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन वॉल. इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी की आवश्यकता होगी. 6th सेंचुरी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले, a Greek philosopher Pythagoras gave information about the Pythagoras property. 6th सेंचुरी बीसी में जो ग्रीक फिलोसफर पाइथागोरस ने एक प्रॉपर्टी दिया था जिसमें उन्होंने बताया, जो कि property related to right angle triangle. In a right angle triangle, the side opposite of the right angle or opposite of the right angle इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. यानी राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं. यही नाम उन्होंने दिया था. और बताया क्या था, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस का एरिया जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, यानी ये जो स्क्वायर यहाँ पे रखा गया तो इसका एरिया बराबर में सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर टू बेसेज. इसके बेस पे आधारित जो एरिया स्क्वायर रखा गया तो इसका सम, इस दोनों का सम बराबर में इसका सम, यानी सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन हाइपोटेनियस. यानी यहाँ पे सी नाम दिया गया इसको और बी नाम दिया गया. एक साइड को बी ए नाम दिया, दूसरे साइड को बी नाम दिया. तो सी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं. लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनियस. जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कहलाती है हाइपोटेनियस. ठीक है, अब ये एग्जाम्पल के द्वारा हम सीखने का प्रयास करेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. यहाँ पे एक ट्रेंगल दिया हुआ जिसका एक साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो कह रहा सो फाइंड आउट वेदर दिस ट्रेंगल विल बी अ राइट एंगल ट्रेंगल. क्या ये राइट एंगल ट्रेंगल है? अब इसमें देखते हैं जो कि सबसे बड़ी भुजा 5 फिर 4 और ये 3. हमने देखा जो कि लॉन्गेस्ट साइड जो होता है, लॉन्गेस्ट साइड दिया हुआ है हाइपोटेनियस होता है. तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस यानी ये हो गया. तो इसका स्क्वायर किए तो ये हो गया. अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किए तो क्या आ गया, ये भी 25 आ गया. तो देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. ये इसके बराबर हो गया. सो it will be the right angle. If square of hypotenuse is not equal to the sum of square of other two sides, it will be not a right angle triangle. यदि बराबर नहीं होता तो ये हाइपोटेनियस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता. जब बराबर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. अब आइए इसी पे आधारित सवाल दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए. अब कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में, फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द
इनिशियली गिवन सिचुएशन बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये जो आपको प्रश्न दिए गए हैं ऊपर में उसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो ये मान लीजिए जो x है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो यानी x 10 का स्क्वायर बराबर में हो जाना चाहिए 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर तो 100 होता है और 8 का स्क्वायर 64 प्लस x का स्क्वायर। तो ये इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इजकल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 36। ये किसका स्क्वायर रूट है, तो x बराबर हो जाएगा 6 मीटर। यह मीटर है तो ये x बराबर में 6 मीटर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, रीना हैज टू फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, हेल्प हर टू टेक व्हिच मेजरमेंट टू मेक अ ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहती है, तो इसमें हम देखेंगे जो इस दो छोटे छोटे का स्क्वायर का सम बड़े के स्क्वायर के सम के बराबर होता है कि 6 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये बराबर में 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का स्क्वायर रूट है, 10 स्क्वायर। तो यानी ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है 20, ये दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है AC 5 सेंटीमीटर, ये 5 दिया हुआ है, AB 13 दिया हुआ है। ये कह रहा निकालने के लिए तो पाइथागोरस का ही यहाँ पे यूज करेंगे। तो 13 का स्क्वायर बड़ा साइड जो है ये हाइपोटेनियस होगा, 13 का स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और ये होता है 25 और प्लस BC स्क्वायर। तो अब 169 में से 25 सब्सट्रैक्ट हुआ तो बराबर में BC स्क्वायर हो जाएगा। तो BC का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √144। इसका सब करेंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो ये 144, तो यानी BC इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है 12 मीटर, इसका हो जाएगा 12 मीटर सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ, फाइंड द लेंथ ऑफ काइट। अब ये लेंथ बताने हैं, ये ऑब्वियसली आप देखेंगे जो कि पाइथागोरस ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गया। ये अदर साइड का सम करेंगे तो 3 लेंथ ऑफ काइट, लेंथ ऑफ थ्रेड क्या हो जाएगा, बराबर में अंडर रूट, स्क्वायर हटा ही देते हैं तो या इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रूट नहीं रहेगा, यहाँ पे रूट नहीं रहेगा, इसका स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर 900, ये हो जाएगा 2500। और ये किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो लेंथ ऑफ थ्रेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इजकल टू 50 मीटर। 50 मीटर। ये आज का वर्कशीट था, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।